हेलो साथियों, वेलकम टू प्लेनेट 4। आप सभी को प्लेनेट 4 विक्रम का नमस्कार। भारत की दहाड़ से अब अमेरिका और ट्रंप प्रशासन कांपता नजर आ रहा है और सबसे पहला झटका पाकिस्तान को लग चुका है। वहीं अमेरिका, जो पिछले कई दिनों से पाकिस्तानी आर्मी चीफ मुनीर का गुणगान कर रहा था, अब उसी मुनीर को लेकर साफ बोल दिया है। पाकिस्तान झूठ फैला रहा है। मतलब ये कि अमेरिका ने खुलकर मुनीर के झूठ की पोल खोल दी है। अब आते हैं उस धमाके पर जिसने अमेरिका की नींद उड़ा दी। अमेरिका के ही एक मशहूर अर्थशास्त्री ने एक इंटरव्यू में दावा किया है कि भारत अब चीन को पछाड़ने वाला है, और इसके साथ ही उन्होंने कुछ ऐसे चौंकाने वाले बयान और खुलासे किए हैं जिसे सुनकर खुद अमेरिका के होश उड़ गए हैं। यहां तक कह दिया गया है अमेरिका भारत को एक मोहरे की तरह इस्तेमाल करेगा और फिर समय आने पर उसे तड़पने के लिए छोड़ देगा। इसी बीच ट्रंप प्रशासन के साथ भारत की ट्रेड डील पर नया विवाद भी खड़ा हो गया है। भारत के प्रमुख उद्योगपतियों और नेताओं ने मोदी सरकार से खुलकर कहा है, ट्रंप के सामने झुकना नहीं है, अगर डील न हो पाए तो लौट आओ, लेकिन उनकी शर्तों पर सौदा मत करना। इसके लिए बाकायदा सरकार को पत्र लिखा गया है जिसमें कई सनसनीखेज बातें सामने आई हैं। अब जानिए अगला बड़ा खेल। साल 2022 से 2024 के बीच अमेरिका ने भारत में ऐसा नेटवर्क बिछाया है जो एक तरफ हमारे विकास के लिए वरदान, लेकिन दूसरी तरफ हमें अंधकार में धकेलने वाला जाल भी बन सकता है। इसलिए अब भारत को अमेरिका के हर कदम पर चौकन्ना रहना होगा। अब बड़ा सवाल, जब अमेरिका खुद F-35 नहीं खरीद रहा तो वो भारत को क्यों बेचना चाहता है? ईरान तो यहां तक दावा कर चुका है कि उसने अमेरिका का स्टेल्थ F-35 जेट गिरा दिया है। वहीं दूसरी तरफ रूस का सुखोई 57 भारत के लिए कहीं बेहतर विकल्प बनकर उभर रहा है। और सबसे बड़ा तमाचा उस अमेरिका पर जो दुनिया को कानून का पाठ पढ़ाता रहा। आज वहां संसदों में गोलियां चल रही हैं, नेताओं की हत्याएं हो रही हैं और तानाशाही, विद्रोह और राजनीतिक बदले का नया दौर शुरू हो चुका है। पूरा विश्लेषण और सनसनीखेज खुलासे इस रिपोर्ट में देखने के बाद आप सोचने पर मजबूर हो जाएंगे। सबसे पहले देखिए, अमेरिका की व्हाइट हाउस ने सच्चाई पर से पर्दा हटा दिया है। जो खबर भारत में आग बनकर फैली थी कि पाकिस्तान के जनरल असीम मुनीर को यूएस आर्मी की 250वीं वर्षगांठ पर बुलाया गया है, वो अब महज अफवाह निकली है। जनता को गुमराह करने के लिए बड़े बड़े मीडिया हाउस, यूट्यूबर्स और एजुकेटर्स ने इस खबर को फैलाया था, जबकि व्हाइट हाउस ने साफ कर दिया है किसी भी विदेशी सैन्य अधिकारी को कोई निमंत्रण नहीं भेजा गया, और इसमें असीम मुनीर भी शामिल है, जो इन दिनों भारत के लिए एक संवेदनशील और विवादास्पद चेहरा बने हुए हैं। ये वही असीम मुनीर हैं जिन पर भारत के पहलगाम आतंकी हमले में 26 भारतीयों की हत्या का आरोप है। ऐसे में उनका नाम यूएस आर्मी इवेंट से जुड़ना भारत के लिए गहरे जख्म जैसा था। भारत ने विपक्षी दलों ने इस अफवाह पर बवाल काटा, यहां तक कि इसे प्रधानमंत्री मोदी का कूटनीतिक अपमान करार दे दिया। सोशल मीडिया पर रक्षा विशेषज्ञ डेरेक ग्रॉसमैन तक ने चिंता जताई कि अगर ये सच है तो ट्रंप भारत को जोर का झटका दे रहे हैं। लेकिन अब व्हाइट हाउस के बयान ने सारी अटकलों पर पानी फेर दिया है। ना अमेरिका ने बुलाया, ना असीम मुनीर आ रहे हैं। अब विपक्ष की सियासी बंदूक भी जमीन पर गिर चुकी है। हालांकि अमेरिकी सेना के केंद्रीय कमांड प्रमुख जनरल माइकल कुरिल्ला ने असीम मुनीर की तारीफ करते हुए उन्हें आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में अहम सहयोगी बताया। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के साथ हमारी साझेदारी ने ISIS, खुरासान जैसे संगठनों के खिलाफ प्रभावी कार्रवाई की है। दूसरी तरफ वॉशिंगटन में पाकिस्तान की विपक्षी पार्टी तहरीक-ए-इंसाफ के समर्थक असीम मुनीर के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। वे इसे पाकिस्तान में घोषित न किए गए मार्शल लॉ के खिलाफ आंदोलन मानते हैं और स्वतंत्र चुनाव की मांग कर रहे हैं। इसी के साथ अमेरिका की साजिश अब राज नहीं रही, बल्कि खुद अमेरिका के ही मशहूर अर्थशास्त्री जेफरी सैक्स ने टकर कार्लसन के इंटरव्यू में वो करारी चोट मार दी है जो अब तक भारत सिर्फ महसूस कर रहा था लेकिन बोल नहीं पा रहा था। जेफरी सैक्स ने दो टूक कहा, जैसे ही भारत ग्लोबल पावर बनता जाएगा, अमेरिका उसे गिराने की पूरी तैयारी कर चुका है। अमेरिका की विदेश नीति का बस एक ही एजेंडा है, पूरी दुनिया पर अपनी आर्थिक और रणनीतिक बादशाहत बनाए रखना, चाहे इसके लिए वो दोस्त को दुश्मन और दुश्मन को मोहरा क्यों न बना दे। सैक्स ने खुलकर कहा कि रूस और चीन को कैसे अमेरिका ने टारगेट किया, कैसे रंग क्रांति, प्रतिबंध, मीडिया ऑपरेशन और युद्ध की आग में उन्हें घसीटा गया। अब यही स्क्रिप्ट भारत के लिए भी लिखी जा रही है। यह कोई सामान्य टिप्पणी नहीं, बल्कि यह एक जागने वाली चेतावनी है कि अमेरिका से दोस्ती करते वक्त भारत को आंखें बंद नहीं, चौकन्नी रखनी होगी।
क्योंकि अमेरिका का असली डर यह नहीं कि भारत आगे बढ़ रहा है, बल्कि यह है कि भारत उसके बराबर खड़ा हो सकता है, बिना झुके, बिना बिके और बिना किसी शर्त के। अब भारत को तय करना है, दुनिया का नेतृत्व करना है या अमेरिका की स्क्रिप्ट का हिस्सा बनना है। अब सिर्फ जेफरी सैक्स ही नहीं, बल्कि टकर कार्लसन जैसे अमेरिका के सबसे चर्चित पत्रकार ने भी इस बात पर मोहर लगा दी है कि अमेरिका भारत को जल्द ही टारगेट करने वाला है, शायद उससे भी पहले जितना दुनिया सोच रही है। ये वो चेतावनी है जो अब भारत को नजरअंदाज नहीं करनी चाहिए। सैक्स ने सिरे से कह दिया, अमेरिका भारत को चीन के खिलाफ एक मोहरे की तरह इस्तेमाल करना चाहता है, लेकिन भारत कोई पदा नहीं बल्कि खुद एक शतरंज है जिसे अपनी चालें खुद तय करनी होंगी। भारत को चाहिए कि वो अमेरिका की गेम थ्योरी से बाहर निकले, क्योंकि इतिहास गवाह है अमेरिका ने अपने हर सहयोगी को वक्त आने पर धोखा दिया है। वियतनाम, अफगानिस्तान, सीरिया और यहां तक कि यूक्रेन तक को अमेरिका ने अपने राष्ट्रीय स्वार्थ के लिए इस्तेमाल किया और फिर पलटकर देखा तक नहीं। अब बात क्वाड की भी आ चुकी है। सैक्स ने खुलकर कहा, अगर भारत क्वाड जैसे अमेरिकी गठबंधनों में और गहराई तक गया तो उसकी रणनीतिक स्वतंत्रता और वैचारिक अस्मिता को खतरा हो सकता है। भारत एक महाशक्ति है जिसे किसी सुपर पावर की गोद में बैठने की जरूरत नहीं। भारत को चाहिए कि वह अपने रास्ते खुद बनाए, न चीन के आगे झुके, न अमेरिका के इशारों पर नाचे, क्योंकि जो राष्ट्र अपनी नीतियों के लिए अमेरिका पर निर्भर होता है वह अपनी नियति खुद नहीं लिख सकता। अब वक्त है कि भारत अमेरिका को बता दे, हम तुम्हारा दोस्त तो रहेंगे लेकिन तुम्हारे खिलौना नहीं बनेंगे। टकर कार्लसन के सामने जेफरी सैक्स ने अमेरिका की दोस्ती की वास्तविक सूरत को दुनिया के सामने नंगा कर दिया। उन्होंने सीधी चेतावनी दी, भारत को चाहिए कि वो रूस और चीन जैसे पुराने भरोसेमंद साझेदारों से संतुलन बनाए रखे, न कि अमेरिका के झूठे सपनों में पूरी तरह खुद को झोंक दे। सैक्स की सबसे बड़ी भविष्यवाणी ये रही, भारत अगले 10 से 15 साल में दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनेगा और इस सदी के मध्य तक चीन को भी पछाड़ सकता है। अब सोचिए, जब भारत दुनिया की आर्थिक सुपर पावर बनने की ओर है तो क्या अमेरिका चुपचाप देखेगा? बिल्कुल नहीं। वह भारत को बांधने, थामने और अपने इशारों पर चलाने की पूरी कोशिश करेगा। अमेरिका से हो रहे सुरक्षा और टेक्नोलॉजी डील्स के पीछे मित्रता नहीं बल्कि एक लंबी रणनीति छुपी है। सैक्स ने कहा, यह गठबंधन एक कूटनीतिक शतरंज है जिसमें भारत को मोहरा बनाया जा रहा है, और अगर भारत समय रहते नहीं चेता तो इसकी कूटनीतिक स्वतंत्रता का गला घोंट दिया जाएगा, ठीक उसी तरह जैसे अमेरिका ने अतीत में अपने बाकी दोस्तों के साथ किया है। भारत को चाहिए कि वो अमेरिका की हर बात पर न सिर्फ तालियां बजाए बल्कि हर लाइन के पीछे का एजेंडा भी समझे। सैक्स का आखिरी वाक्य सीधा वार करता है, यह गठबंधन दोस्ती नहीं, एक रणनीति है, और भारत को चाहिए कि वह दोस्ती निभाए लेकिन अपनी आजादी किसी के हवाले ना करे। अब फैसला भारत के हाथ में है, मित्र बने या मोहरा। अब यह साफ हो चुका है कि भारत अब अमेरिका की थाली से टुकड़े उठाने वाला देश नहीं रहा। ट्रंप प्रशासन के साथ प्रस्तावित व्यापार समझौते पर भारत के 20 से ज्यादा पूर्व वरिष्ठ अधिकारियों और रणनीतिक विशेषज्ञों ने मोदी सरकार को सीधा अल्टीमेटम दे दिया है। चेतावनी साफ है, अगर अमेरिका अनुचित और भारत विरोधी शर्तें थोपता है तो हमें बिना किसी संकोच इस डील से पीछे हट जाना चाहिए। खास तौर पर कृषि जैसे संवेदनशील सेक्टर में अमेरिकी दबाव बेहद खतरनाक माना जा रहा है। अमेरिका चाहता है कि भारतीय बाजार में अमेरिकी कृषि उत्पादों को जबरदस्ती घुसाया जाए, जबकि भारतीय किसानों की जीविका पहले ही वैश्विक दबाव में जूझ रही है। सबसे बड़ा खुलासा यह है, ट्रंप प्रशासन के पास ट्रेड प्रमोशन अथॉरिटी यानी टीपीए नहीं है, यानी कि अमेरिका कानूनी रूप से टैरिफ यानी शुल्क कम नहीं कर सकता, सिर्फ जबरन थोपे गए कार्यकारी टैरिफ पर ही बात कर सकता है। तो सवाल यह है, अगर अमेरिका कुछ भी बढ़ा देने की हालत में नहीं है तो भारत क्यों उसके आगे झुके? ये चिट्ठी सिर्फ एक सलाह नहीं बल्कि एक रणनीतिक चेतावनी है। ट्रंप की ये डील एक तरफा दबाव है और भारत को इसका जवाब अब अपनी शर्तों पर देना चाहिए। हस्ताक्षर करने वालों में शामिल हैं पूर्व कैबिनेट सचिव के.एम. चंद्रशेखर, पूर्व गृह सचिव जी.के. पिल्लाई, विश्व व्यापार संगठन के अपीलीय निकाय के पूर्व चेयरमैन उज्जवल सिंह भाटिया, पूर्व विदेश सचिव अमरेंद्र खटुआ और पूर्व प्रधानमंत्री डॉ. मनमोहन सिंह के सलाहकार संजय बारू। इन सभी ने साफ लिखा है, अगर भारत अपने मूल आर्थिक हितों पर समझौता करता है तो यह भविष्य में एक राष्ट्रीय आपदा जैसा साबित हो सकता है। इनका आरोप बेहद गंभीर है। अमेरिका की मंशा व्यापार संतुलन की नहीं
बल्कि भारत पर दबाव डालकर अपनी अवैध टैरिफ को वैध करवाने की है। यानी अमेरिका सिर्फ एक तरफा फायदा चाहता है और भारत को किसानों, उद्योगों और बाजार की कीमत पर झुकाने की फिराक में है। अमेरिका की दबाव की नीति अब भारत के वरिष्ठ रणनीतिकारों को रास नहीं आ रही। जो चिट्ठी बीते दिन सामने आई वो सिर्फ एक चेतावनी नहीं बल्कि अमेरिका के दोगले व्यापार रवैये पर करारा तमाचा है। इस पत्र में साफ लिखा गया है, अमेरिका आज वैश्विक व्यापार नियमों की धज्जियां उड़ा रहा है और भारत को अब एक उभरती महाशक्ति की तरह इस मनमानी के खिलाफ खुला मोर्चा खोलना चाहिए। इसी के साथ 2022 से 2024 के बीच भारत के 7 बड़े शहरों में जो कुछ हुआ वह सिर्फ रियल एस्टेट की खबर नहीं बल्कि एक गहरी रणनीति की दस्तक है। दिल्ली, एनसीआर, मुंबई, बेंगलुरु, चेन्नई, कोलकाता, हैदराबाद और पुणे, इन सभी शहरों में कुल 190 मिलियन वर्ग फुट ऑफिस स्पेस की लीजिंग हुई। पर सबसे चौंकाने वाली बात यह रही कि इसमें से करीब 64.5 मिलियन वर्ग फुट सिर्फ अमेरिकी कंपनियों ने हथिया लिया और इसमें भी लगभग 70% स्पेस ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स यानी जीसीसी खोलने के लिए लिया गया। मतलब साफ है, अब अमेरिका सिर्फ भारत से व्यापार नहीं बल्कि यहां अपनी रीढ़ भी गाड़ रहा है। ये निवेश सिर्फ जमीन पर नहीं बल्कि भारत की तकनीक, प्रतिभा और नीति पर भी अमेरिका की पकड़ मजबूत करने की तैयारी है। एक तरह से कहिए, अमेरिका अपने ही ऑफिस की खिड़कियों से भारत की आर्थिक नसें देखना चाहता है। भारत का स्किल, टैलेंट, कम लागत, नीति समर्थन और तेजी से मजबूत होता टेक इकोसिस्टम, यही 4 शक्तियां हैं जिन्होंने अमेरिका की दिग्गज कंपनियों को भारत की जमीन पर लंबे वक्त का सपना बुनने पर मजबूर कर दिया है। बेंगलुरु अब अमेरिका की टेक और बीएफएसआई कंपनियों की पहली पसंद बन चुका है। यह सिर्फ इन्वेस्टमेंट नहीं बल्कि भारत को रिसर्च, टेक्नोलॉजी और इनोवेशन का गढ़ बनाने का सबसे बड़ा ऑपरेशन है। जीसीसी यानी ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स के जरिए अमेरिका अब भारत में सिर्फ डेटा ही नहीं, भविष्य की रणनीतियां और समाधान भी तैयार करवा रहा है। चेरल की रिपोर्ट ने जो खुलासा किया है वो साफ बताता है कि भारत अब सिर्फ बैक ऑफिस नहीं बल्कि ग्लोबल हाई एंड सर्विस ऑपरेशंस का नया हेडक्वार्टर बन चुका है। और ये कोई छोटी बात नहीं, ये भारत की नीतियों, प्रतिभा और भरोसे पर दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था की मोहर है। अब दुनिया देखेगी कैसे भारत से निकलेगा ग्लोबल इनोवेशन का स्वदेशी मॉडल, जिसमें टैलेंट देसी होगा लेकिन असर इंटरनेशनल। उधर अमेरिका भारत को अपना स्टेल्थ F-35 लड़ाकू विमान बेचना चाहता है, लेकिन अब इसके पीछे 2 चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। सबसे पहले ईरान और इजरायल के बीच छिड़ी जंग ने अब इतिहास रच दिया है। ईरान की सरकारी मीडिया ने दावा किया है कि तेहरान ने इजरायल के 2 F-35 अधीर स्टेल्थ फाइटर जेट मार गिराए हैं। ये वही जेट हैं जो 13 जून को ऑपरेशन राइजिंग लायन के तहत ईरान की न्यूक्लियर और मिलिट्री साइट्स पर हमला करने गए थे। ईरान ने कहा है कि उसकी एयर डिफेंस यूनिट्स ने 2 स्टेल्थ जेट्स को इंटरसेप्ट किया और मिसाइल से टारगेट कर दोनों को गिरा दिया। इतना ही नहीं, एक महिला पायलट को जिंदा पकड़े जाने का भी दावा किया गया है। ईरान की प्रेस टीवी ने इस घटना को ऐतिहासिक बताते हुए कहा है कि ईरान दुनिया का पहला देश बन गया है जिसने किसी 5वीं पीढ़ी के स्टेल्थ फाइटर को मार गिराया है। इस हमले से पहले इजरायल की एयरफोर्स ने करीब 2000 किलोमीटर का रास्ता तय किया और ईरान की डिफेंस को चकमा देकर सटीक हमला किया था। इसमें F-35 अधीर के साथ F-16 सूफा और F-15 रा आर्म फाइटर्स भी शामिल थे। इजरायली सेना के अनुसार उन्होंने ड्रोन, मिसाइल और ग्राउंड ऑपरेटिव्स के जरिए ईरान की एयर डिफेंस को पहले ही तबाह कर दिया था। नतांज और दूसरी न्यूक्लियर साइट्स को बड़ा नुकसान पहुंचा और ईरान की रिवोल्यूशनरी गार्ड्स के टॉप लीडर्स भी मारे गए। मगर इसके बाद ईरान ने पलटवार किया। ड्रोन और बैलिस्टिक मिसाइल से तेल अवीव और यरूशलेम पर हमला किया गया। हालांकि इजरायली डिफेंस फोर्स के प्रवक्ता ने इन दावों को फर्जी बताया है और कहा है कि ये केवल ईरानी प्रोपेगेंडा है। सोशल मीडिया पर एक फोटो वायरल हुई है जिसमें जले हुए एयरक्राफ्ट का मलबा दिखाया गया है जिसे F-35 का बताया जा रहा है, लेकिन विशेषज्ञ इसे फर्जी और आर्टिफिशियल इमेज बता रहे हैं। अगर ईरान का यह दावा सही निकलता है तो यह F-35 के लिए सबसे बड़ा झटका होगा। लॉकहीड मार्टिन और इजरायली एयरफोर्स दोनों के लिए यह एक कड़वा सच होगा कि दुनिया की सबसे महंगी और हाईटेक स्टेल्थ तकनीक अब भी रडार से बच नहीं सकती। इससे पहले 1999 में अमेरिका का पहला स्टेल्थ एयरक्राफ्ट F-117 नाइटहॉक सर्बिया में मार गिराया गया था। अब वही कहानी दोहराई गई है, लेकिन इस बार इजरायल के F-35 अधीर के साथ एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि अमेरिका का सबसे महंगा और एडवांस्ड फाइटर जेट प्रोजेक्ट लॉकहीड मार्टिन का F-35 अब खुद अमेरिका की ही प्राथमिकता से गिर रहा है।
अमेरिका ने अगली वित्तीय वर्ष में महज 24 F-35 जेट खरीदने का फैसला किया है, जो कि पिछले साल के मुकाबले आधे हैं। नौसेना और मरीन कॉर्प्स ने भी अपने ऑर्डर घटा दिए हैं। कुल मिलाकर पेंटागन ने रक्षा बजट में 8% की कटौती का ऐलान कर दिया है, जिससे F-35 प्रोजेक्ट सबसे ज्यादा प्रभावित हुआ है। साल 2024 में लॉकहीड ने 110 F-35 डिलीवर किए थे, लेकिन अब उसका अगला प्रोडक्शन कॉन्ट्रैक्ट भी लटका हुआ है। तकनीकी अपग्रेड समय पर लागू नहीं हो पाए हैं। कनाडा को अपने 88 F-35 जेट्स की डील पर 50% ज्यादा खर्च करना पड़ रहा है। कुल अनुमानित लागत कैनेडियन $27.7 बिलियन तक पहुंच चुकी है। ऐसे वक्त में भारत पर F-35 थोपने की कोशिश फिर से तेज हुई है। ट्रंप सरकार और वेंस प्रशासन ने भारत को एक बार फिर F-35 ऑफर किया है, लेकिन भारत के सामने विकल्प और भी हैं। रूस ने भारत को Su-57 फाइटर जेट न केवल बेचने का प्रस्ताव दिया है, बल्कि को प्रोडक्शन, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर और इंडस्ट्री सेटअप तक की पेशकश की है। रूसी राजदूत ने बेंगलुरु के एरो इंडिया शो में ऐलान किया कि Su-57 भारत के लिए सबसे मजबूत सौदा साबित हो सकता है। इस प्रस्ताव में 3 लेयर की रणनीति है। भारत में Su-57E की लोकल प्रोडक्शन, Su-30M की आई की अपग्रेडेशन और भारत के एडवांस्ड मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट यानी AMCA को फुल समर्थन। भारत के नासिक प्लांट में पहले से ही Su-30 का उत्पादन हो रहा है, जिससे इंफ्रास्ट्रक्चर की लागत भी बचेगी। वायुसेना चीफ AP सिंह ने कहा है कि भारत को हर साल 35 से 40 फाइटर जेट चाहिए, लेकिन अभी हमारे पास केवल 31 स्क्वाड्रन है, जबकि चीन पिछले 10 सालों में 435 फाइटर जेट शामिल कर चुका है और भारत 151 विमान गंवा चुका है। भारत ने अब 3 चरणों की योजना तैयार की है, जिसमें शॉर्ट टर्म खरीदी, मीडियम टर्म को डेवलपमेंट और लॉन्ग टर्म घरेलू निर्माण शामिल है। जल्द ही AMCA का टेंडर निकलने वाला है, जिससे तय होगा कि भारत का भविष्य अमेरिकी जाल में फंसेगा या रूसी साझेदारी से उड़ान भरेगा। उधर अमेरिका ने पाकिस्तान को आतंकवाद के खिलाफ जंग में शानदार साझेदार कहा, तो भारत ने इतिहास के सबसे काले पन्ने को खोल दिया। कुछ दिन पहले अमेरिकी सेंट्रल कमांड के जनरल माइकल कुरिल्ला ने कहा कि पाकिस्तान ने ISIS के टॉप कमांडर मोहम्मद शरीफुल्लाह को पकड़कर बड़ा कमाल किया है। यह वही आतंकी है जो अफगानिस्तान के काबुल एयरपोर्ट पर आत्मघाती हमला कर 13 अमेरिकी सैनिकों और 169 अफगानी नागरिकों को मौत की नींद सुला चुका है। भारत ने इस पर कड़ा जवाब दिया। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने साफ कहा कि पाकिस्तान को कोई भूला नहीं है जिसने ओसामा बिन लादेन को पनाह दी, वही लादेन जिसने अमेरिका में 11 सितंबर 2001 का हमला किया था और जिसे 2011 में अमेरिका ने पाकिस्तान के एबटाबाद में मार गिराया था। भारत ने कहा कि आज भी डॉ. शकील अफरीदी पाकिस्तान की जेल में बंद हैं, जिन्होंने लादेन को खोजने में अमेरिका की मदद की थी। जायसवाल ने याद दिलाया कि अभी हाल ही में 26/11 के मास्टरमाइंड तहव्वुर राणा को अमेरिका से भारत लाया गया है। भारत ने साफ कहा पाकिस्तान आतंक का निर्यातक है। उधर अमेरिका के उत्तरी राज्य मिनेसोटा में लोकतंत्र की नसों पर हमला हुआ, जब 2 प्रभावशाली सांसदों के घरों को टारगेट कर गोलियां बरसाई गईं। पुलिस की वर्दी जैसा वेश धारण किए एक घातक हमलावर ने पहले ब्रुकलिन पार्क में पहुंचकर सांसद मेलिसा हॉटमैन और उनके पति को सीने में नजदीक से गोलियां दागी। दोनों ने मौके पर ही दम तोड़ दिया। कुछ मिनट बाद चंपलिन के शांत पड़ोस में वही वर्दीधारी शूटर एक अन्य मकान की ओर मुड़ा। वहां राज्य सीनेट में सेवाएं दे रहे जॉन हॉफमैन के घर में घुसा, आग की बौछार की। हॉफमैन गंभीर रूप से घायल हो गए। उनकी पत्नी भी छर्रों की चपेट में आई, पर चिकित्सक उनका जीवन बचाने में जुटे हैं। गवर्नर टिम वॉल्ज ने घटनास्थल पर पहुंचकर घोषणा की कि यह कोई साधारण घरेलू हिंसा नहीं, बल्कि राजनीतिक हत्या है। राज्य भर में विशेष अलर्ट जारी, नागरिकों को घरों में रहने का आदेश, हत्यारे की तलाश में हेलीकॉप्टर, K9 दस्ते और बख्तरबंद गाड़ियां तैनात। प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि हमलावर ने नकली बैज, टॉर्च और रेडियो के सहारे पुलिसकर्मी का भरोसा जगाया। दरवाजा खुलते ही पेशेवर ढंग से शॉट्स फायर किए। विशेषज्ञ मान रहे हैं कि यह ऑपरेशन महीनों की रेकी, सोशल मीडिया पर निगरानी और सटीक राजनीतिक टाइमिंग का नतीजा है। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। जल्द मिलते हैं एक और नई अपडेट के साथ। जाने से पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें।